कि जो काली नदी है इसकी सफाई और डिसिल्टिंग का इंतजाम जो कभी भी नहीं किया गया, मगर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किठौर विधानसभा को खास तौर से नजरअंदाज करके रख दिया गया। वहीं पर आप जानते हैं कि किठौर से अगर मीरठ शहर जाना है तो माशाल्लाह रोड नजर नहीं आती, खड्डों में रोड नजर आती है, इसका भी काम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी मजलिस का विधायक जो अगर आपकी दुआओं और वोट से कामयाब हुआ वो इसको पूरा करेगा। दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की शदीद जरूरत है मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आपके विधानसभा में बल्कि अतराफ में 2 चीनी की फैक्ट्रियां हैं, एक मवाना में और दूसरा बेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे, जहाँ आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भिजाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और ये दशहरी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में इस विधानसभा के अहम मसाइल को आपके सामने बयान किया। अभी आपने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। उससे पहले आपने हमारे भाई जनाब अतीक साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में उनको वहां पर रखा गया, वहां से उन्होंने अपने तकलीफ और का इजहार अपने खत के जरिए से किया, अपनी उम्मीदों का, उनकी ख्वाहिशात का उन्होंने जिक्र किया। अभी हमने अपनी बहन से जनाब अतीक साहब के खत को पढ़ते हुए सुना और अगर आप उस गौर से उस खत को सुनेंगे जिसको हमारी बहन ने पढ़कर सुनाया तो अतीक साहब ने कभी भी अपने लिए कोई बात नहीं की। अतीक साहब ने जेल में बैठकर हम तमाम को पैगाम दिया कि वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना बेहद जरूरी है। आज वक्त आ चुका है कि आप अपनी सियासी ताकत का अपने को समझे। मेरे नौजवानों, किठौर के मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार बहनों, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश और किठौर को इसलिए मकबूलियत में इजाफा कर लूं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी और शोहरत में इजाफा कर लूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और अल्लाह मेरी इस नीयत को, मेरे दिल का हाल जानता है। हमारे आने का मकसद एक ही है कि किठौर में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बने, किठौर में मुसलमानों की क़यादत बने। और क्यों नहीं बननी चाहिए? जब किठौर हो, मीरठ हो, वेस्टर्न यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश में हर समाज ने, हर जात ने अपनी अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लिया है। उनका एक नेता है। इतने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान है और आपकी कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। हाँ, इनफरादी तौर पर जैद और बकर होंगे मगर वो इनफरादी तौर पर पूरे कौम और मिल्लत की क़यादत नहीं कर सकते। मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, मैं आपको गुजारिश करने आया हूँ कि आपको अपनी क़यादत को बनाना है,
अपनी लीडरशिप को बनाना है। जब आपकी क़यादत और लीडरशिप की ठोर के बसने वाले गयूर नौजवानों की सफों से कोई एक लीडर बनकर खड़ा होगा, जिसको किठौर के बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल होगी, तो तभी जाकर इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकलाब बर्पा करेंगे। इनकलाब उस वक्त बर्पा होगा जब आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। इनकलाब इससे बर्पा नहीं होगा कि आप कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में एनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। हमारे बच्चों को स्कूल का इंतजाम नहीं, हमारे नौजवान 2% ग्रेजुएट होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। ये मजलिस का पैगाम है। इन नाइंसाफियों का हम खात्मा करना चाहते हैं और मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपके सामने भीख मांगने आया हूं, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपने वोट की अहमियत को समझो। तुम 19% हो, तुम मामूली नहीं हो, तुम 19% हो। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुकद्दर के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। शर्त यह है कि हमको मुत्तहिद होना है।